Okay, all the students, you are most welcome. Today I will teach you indirect narration. आज आपको indirect narration पढ़ाया जा रहा है. ये बहुत important होते हैं, इसलिए आपने सीखना जरूरी है. तो मनु said, मनु ने कहा, this is a ball. ये एक बॉल है. शुभांकर, मनु said इसको क्या बोलेंगे? इस हिस्से को इसको बोलेंगे reported verb. और इसी के बॉल इसको क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच. इसको बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच. यानी कि डायरेक्ट नरेशन है, इसके दो भाग होते हैं. फर्स्ट पार्ट इज रिपोर्टेड वर्ब, सेकंड इज रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच का मतलब जो कहा गया, इसमें रिपोर्टेड वर्ब सेड है और रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट है मनु. यह रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है दिस. इन हैविंग वर्ब अ बॉल ऑब्जेक्ट है. मनु सेड दिस इज अ बॉल. मनु ने कहा ये एक बॉल है. अब रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में है. किसमें है? पास्ट टेंस में. क्या नियम था? राजेन बताओ क्या नियम था? अगर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है. अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो प्रेजेंट परफेक्ट है तो, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो उसमें बदल जाएगा. तो मनु सेड इसको ऐसे लिखेंगे. फिर दैट लिखा जाता है. मनु सेड दैट. आगे क्या आएगा? दिस इज अ बॉल का क्या हो जाएगा? मनु सेड दैट. तो दैट अपनी ओर से लिखा जाता है. ठीक है. दिस इज अ बॉल का क्या हो जाएगा? दैट वाज अ बॉल. तो ये इसका बदले ये दैट आ गया. ये दैट तो आपने जोड़ रखा है कंजक्शन. जब आप डायरेक्ट नरेशन को दिस इज अ बॉल डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो कॉमा हटाए जाते हैं और दैट लिखा जाता है. मैंने दैट लिख दिया. इसको ब्रैकेट में छुपाया भी जाता है. और दिस इज अ बॉल का हो गया दैट वाज अ बॉल. बहुत सरल है, बहुत करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट सेंटेंस है मनु सेड बोल्ट इज ईटिंग. बॉल मनु सेड बोल्ट इज ईटिंग. तो इसको इनडायरेक्ट करने में सबसे पहले क्या लिखोगे? मनु सेड इस सेंटेंस में आपने देखा अभी आंसर नहीं कर रखा है, बल्कि आपने मनु सेड के बाद कॉमा हटा दिया और सेड लिख दिया. अब बोल्ड इज ईटिंग इसका टेंस बदल जाएगा. क्या हो जाएगा? करेक्ट है. शुभांकर ने सही जवाब दिया. बोल्ड वाज ईटिंग. आपने देखा नहीं? टेंस से बदल गया. पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आती है. ईटन पैसिव वॉइस में होगा, लेकिन इनडायरेक्ट बनाने में टेंस से बदलेगा. बोल्ड इज ईटिंग ना बोल्ड वाज ईटिंग हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. मनु सेड टॉम हैज ईटन. मनु ने कहा टॉम खा चुका है. इसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है. आपने देखा रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में है तो इसका टेंस बदल जाएगा फ्यूचर टेंस में. टॉम हैज ईटन ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. प्रेजेंट परफेक्ट में चुका या इंग्लिश में हैज आता है. टॉम हैज ईटन इसका पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा. मनु सेड दैट जोड़ोगे फिर टॉम हैज ईटन का क्या लिख दोगे? देखते हैं क्या लिखा है. मनु सेड दैट. आपने कॉमा हटा के दैट लिख दिया. दैट को आप ब्रैकेट में भी दिखा सकते हैं. मनु सेड दैट टॉम हैज ईटन का क्या हो जाएगा? टॉम पास्ट परफेक्ट टेंस बन गया. टॉम हैज ईटन टॉम खा चुका है. टॉम हैज ईटन टॉम खा चुका था. ऐसे तो आपको पहले पढ़ा. एक बार फिर से देख ले. मनु सेड मनु ने कहा दिस इज अ बॉल ये एक बॉल है. तो इसको आप जब आप इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं तो सबसे पहले देखते हैं रिपोर्टेड वर्ब का टेंस. ये पास्ट में से बदलेगा. पास्ट में नहीं है तो नहीं बदलेगा. से होता तो दिस इज ए बॉल का दिस इज ए बॉल ही होता. लेकिन यहाँ सेट है
तो इनडायरेक्ट हो गया मनु सेड दैट। दैट तो आपने अपनी ओर से जोड़ा जब ये कॉमा हटाए, फिर दिस इज ए बॉल का दैट वाज ए बॉल हो जाएगा, टेंस से बदल जाएगा। ठीक है, मनु सेड बोल्ट इज ईटिंग, मनु ने कहा बोल्ट खा रहा है, इसका इनडायरेक्ट क्या होगा? मनु सेड दैट बोल्ट इज ईटिंग, बोल्ट वाज ईटिंग। मनु सेड टॉम हैज ईटन, टॉम खा चुका है। मनु सेड दैट टॉम हैज ईटन का क्या हो गया? हैज का हेड हो जाता है। ठीक है, वर्ब की फॉर्म वही रहेगी जो यहाँ क्वेश्चन में है, रिटर्न का रिटर्न रहेगी। तो ये बहुत सिंपल से सेंटेंस थे, ये अगर आपको आ जाते हैं तो कठिन, थोड़ा कॉम्प्लेक्स आपको बाद में सिखाई जाएगी।